एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आया और बोला, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना, यही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद कर कहा, गुरु, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। और यह कहकर वह वापस जाने लगा तो गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, और यह कहकर वह तुरंत चला गया। किंतु 1 महीने बाद वह वापस गुरु के पास आया और गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, मैंने वही किया जैसे आपने कहा था, लेकिन मुझे सुख की जगह दुख ही मिल रहा है। इतना सुनकर गुरु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, शत्रुओं से, जिनसे भी दुख मिल रहा था, उनको मैंने छोड़ दिया और उनको छोड़कर दूसरी जगह चला गया। मुझे कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगा, पर कुछ दिनों बाद मुझे मेरे परिवार की, माता पिता की, पत्नी की, बच्चों की, रिश्तेदारों की याद आने लगी। यहाँ तक कि मुझे अपने शत्रुओं की भी याद आने लगी। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। आज मैं उनके पास वापस लौटने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा हूँ। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लग रहा था कि तुम सबको छोड़कर भाग रहे हो, किंतु तुम सभी को साथ में लेकर भाग रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो किसी को लेकर नहीं आया हूँ। गुरु ने कहा, व्यक्ति को जो दुख देता है वह बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही होता है। यहाँ तक कि जो सुख हमें देता है वह भी हमारे अंदर ही होता है, क्योंकि माता पिता, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, यहाँ तक कि शत्रु भी हमारे मन में बसते हैं। तो तुम कहाँ उनसे दूर भागे, वो तो तुम्हारे मन में बसे हुए हैं। और जब तुम उनके पास रहते हो तो उनके साथ से दुखी होते हो, और जब उनसे दूर हो तो उनसे बिछड़ने से दुखी हो। तो व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? क्या मैंने सिर्फ दुख झेलने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, यह सच है कि यहाँ पर व्यक्ति दुख उठाने के लिए ही जन्म लेता है, किंतु इस दुख के बाहर सुख है और सुख के बाहर दुख है। कई बार ऐसा होता है, जिन चीज़ों से हमें सुख नज़र आता है वो हमें दुख देते हैं, और जिन चीज़ों में हमें दुख नज़र आता है वो हमें सुख दे जाते हैं। इतना सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है। यदि तुम अपने परिवार, रिश्तेदार के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। जैसे तुम अकेले हो, सबके साथ भी ऐसे ही अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को मेले में लेकर गए, जहाँ बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास, क्या तुम किसी को जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। तो गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तब गुरु ने कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं अपने परिवार से, मित्रों से जल्दी मिलना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करके यहाँ की हलचल को सुनने की कोशिश करो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। तब उसे लगा कि इस भीड़ में भी वह अकेला है। उसे शोर सुनाई दे रहा था, बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि इतनी भीड़ में भी वह अकेला है। उसने आंखें खोली
और कहा, गुरुदेव, यहाँ सब है लेकिन मैं अकेला हूँ। गुरु ने कहा, बस ऐसे ही सबके साथ रहते हुए तुम्हें अकेले रहना है। अंदर से अकेला, बाहर तो सब हो पर मन में कोई ना हो, और जिसने ऐसा किया उसे दुख कभी नहीं होगा, क्योंकि उस पर किसी भी दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह आनंद में जिएगा। गुरु ने आगे कहा, अपने अकेलेपन को कभी भी नकारात्मक नहीं समझना। अकेलेपन से व्यक्ति सफलताएं पाता है। व्यक्ति एकांत में खुद को जानता है। जब उसे एकांत पसंद आने लगता है तो वो अपने वास्तविक वजूद से मिलने लगता है। उस पर दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी अकेलेपन को ताकत बनाना है, जिससे कि हमारे ऊपर किसी भी बाहरी चीज़ों का कोई प्रभाव ना पड़े और हम आनंद में जिए। यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।